नमस्कार। मैं अभी झाझा प्रखंड के कनौदी पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 12 केनहुआर गांव की सड़क पर मौजूद हूं और आप देख सकते हैं कि आज़ादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी ये सड़क आज तक नहीं बन पाया है। ग्रामीणों को पक्की सड़क आज तक नसीब नहीं हो पाया है और बरसात के दिनों में ग्रामीणों को केनहुआर गांव से सिमुलतला बाजार जाने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि कितने संख्या में रोड बनाने की मांग को लेकर यहाँ सभी ग्रामीण मौजूद हैं और इन लोगों का साफ कहना है कि बरसात के दिनों में यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाते हैं या बरसात के दिनों में बच्चे स्कूल जाने में काफ़ी फजीहत होती है या किसी का ड्राइवरी पेशेंट हो तो उसे अस्पताल ले जाने में भी काफ़ी परेशानी होती है। और प्रत्येक चुनाव में, अभी आगामी विधानसभा चुनाव है, फिर ये चुनाव में इस रोड की बनाने के वादा फिर से यहाँ के जनप्रतिनिधि कर रहे हैं। इतना ही नहीं, झाझा के विधायक 4 बार रहे दामोदर रावत ने यह पिछले 20 वर्षों से इस सड़क की बनाने की बात कह रहे हैं और आज तक आप यह स्थिति देख सकते हैं कि एक पक्की सड़क इस ग्रामीणों को नसीब नहीं हो पाया है। क्या नाम हुआ आपका? सोहन पंडित। और क्या परेशानी है? आप लोग यहाँ जमा हैं? जब से मैं 1980 ईस्वी में जन्म हुआ यानी 10 साल की उम्र हुए उस समय से जो देख रहे हैं रोड की स्थिति बस ऐसी है। कितने विधायक जीत के गए, कितने विधायक आए। यह सड़क कहाँ से कहाँ तक है? जसोदा धाम मोड़ से हाँ, केनहुआर घुसते ही केनहुआर गांव। हाँ, केनहुआर गांव की आबादी कितना है? कम से कम 400। हाँ, मैंने 400 पर 400 हाँ, से अधिक अधिकतर हाँ जनसंख्या। तो क्या वो सड़क नहीं रहने के से क्या परेशानी होती है? परेशानी ये है कि किसी को रात को मुसीबत हो, तबीयत खराब हो गए, टोटो वाला बोलते हैं कि भैया हम जसोदा राम के मोड़ तक जाएंगे। स्थिति रोड की खराब है, कीचड़ है, पानी है, बहुत परेशानी होता है। क्या नाम हुआ? तो पंडित मेरा नाम हुआ। कहाँ के रहने वाले हैं? केनहुआर का। या केनहुआर कौन सा पंचायत में पाता है? कनौदी पंचायत पड़ता कनौदी है। पंचायत। कनौदी क्या समस्या है? सड़क कोई दूसरा सड़क नहीं है क्या बाजार जाने के लिए? नहीं, दूसरा सड़क नहीं है, जो है सो मुँह बोला रास्ता कभी यही भी है। ये सड़क बना हुआ है? कभी नहीं बना है। तो नेताजी आते होंगे चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो क्या कह के वोट देते हैं? हम लोग यानी उनको यही बोलते हैं कि हमको मतलब रोड बना दीजिए, वोट देगा। आप वोट ले लेता और को मतलब कि जैसे मैंने देखने तक गांव तक नहीं आता है। ये नहीं है होता। क्या? वही बात है। और यानी हमको 60 साल उम्र हो गया, ये ऐसे ही चल रहा है। तो ये कीचड़ में ही पूरे जिंदगी अब बरसात में गुजारना पड़ता है इस गांव हाँ को। हाँ, पूरा एकदम बरसात। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार पंडित है। क्या समस्या है यहाँ? यहाँ का समस्या है कि रोड जितना भी है पूरा जर्जर है और पूरा एकदम कीचड़ है, कादों में है। यहाँ का मतलब कोई भी पेशेंट अगर बीमार हो जाए या तो कोई भी नया आदमी आ गया तो उसका पैर हाथ टूट सकता है, क्योंकि यहाँ पे बाइक भी सही से नहीं चलता, पैदल भी नहीं जा सकता। बहुत बड़ा समस्या है केनहुआर गांव में, बहुत सारे गांव में देखे। क्या आप लोग कभी विधायक, सांसद या मुखिया से इस सड़क की बनाने की मांग की है क्या? बहुत बार हम लोगों ने मांग किए हैं, लेकिन उन्होंने झूठी वादे किए हैं, सिर्फ संभावना दिए हैं कि हाँ ये बन जाएगा, लेकिन फिर वो मुकर जाते हैं, फिर देखने तक नहीं आते, सिर्फ वोट लेने के लिए यहाँ पर आते हैं, उसके बाद कोई देखने तक नहीं आते यहाँ पे। तो क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में आप लोगों का सबसे बड़ा मुद्दा क्या होगा, कि सड़क बनाने की मांग या फिर अन्य कुछ? हम लोग को सबसे बड़ी मुद्दा यही है। सबसे पहले इस केनहुआर गांव वार्ड नंबर 12 के कनौदी पंचायत में पड़ता है। इसका सिर्फ पहले रोड के बनवाने के लिए हम लोग इसमें तो अभी वर्तमान जो विधायक है दामोदर रावत, वो तो कई बार बोले, इस बार भी 1-2 माह पूर्व बोले कि द्रौपदी धाम से बघवा गांव के बीच तक सड़क का निर्माण पास हो चुका है और बहुत जल्द काम होगा। क्या आचार संहिता लागू होने वाला है, सड़क का शिलान्यास हो पाया या कोई कार्य हुआ है? अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 20 या 22 से आचार संहिता लागू होने वाला है, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ झूठी वादे करते हैं और जनता को गुमराह करके यहाँ से चले जाते हैं, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं। देख सकते हैं रोड की स्थिति कैसा है, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चंदन कुमार यादव कहाँ है। के रहने वाले? केंदुआर के रहने वाले। क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत रोड का ही है। हम लोग विशेष आज इसलिए इस चीज को यहाँ पे धरना प्रदर्शन किए हैं कि कल एक पेशेंट झाझा से इलाज करके आ रहा था, तो सिमुलतला में ट्रेन से उतरने के बाद उसने एक टोटो किया कि मुझे केंदुआर छोड़ दीजिए। टोटो वाला ने बोला कि आप केंदुआर का किराया 100 रुपया है,
1000 भी रुपया दीजिएगा तो नहीं जाएगा, क्योंकि वहाँ का रोड बहुत खराब है, हम फंसने नहीं यह जाएंगे। स्थिति और वो पेशेंट 4-5 जगह रोड पर बैठ बैठ के बहुत बुरा हालत में घर पहुंचा है। वो आकर के सवेरे ये रिपोर्ट बताया कि हम इस हालात में थे, मुझे कोई सेवा नहीं मिला, पैसा तो क्या देने ये के बाद रोड भी। बनाने की मांग आप लोग पहले नहीं किए थे क्या? बहुत बार कर चुके हैं, बहुत बार कर चुके हैं, खाली सांत्वना मिलता है बनेगा बनेगा, लेकिन बना नहीं है। और इससे पहले क्या हुआ छोड़िए, आज से 5 साल पहले वादा किए थे दामोदर रावत, फिर 5 साल बीतने में फिर चुनाव आ गया, लेकिन अभी तक रोड का कोई दामोदर निरीक्षण रावत नहीं किया। लगातार 4 बार विधायक रहे, बीच में बीजेपी के विधायक डॉक्टर रविंदर यादव रहे, तो ये समस्या कभी ये नहीं हो पाया, सुधार नहीं हो पाई। कुछ नहीं हो पाया। बाजार में लोग कहा करते थे कि जब से एनडीए आया है तब से कुछ हो या ना हो, बिहार में बिजली और रोड का आजादी है, तो यही मेरा आजादी है। पूरा आजादी है। कहाँ आजादी है? मैंने आजादी के 79 साल बीत जाने के बाद भी आज तक कोई आजादी नहीं है। बिजली की बात करें, थोड़ा सा बारिश पानी हो, थोड़ा सा भी कुछ हो तो बिजली गायब, रात भर ग्रामीण सब अंधेरे में। ये जो सड़क की समस्या है, ये सड़क कहाँ से कहाँ तक जाती है? ये सड़क द्रौपदी धाम मोड़ से केंदुआर बघावा तक तक। बघावा तक मिलता है, जिसमें हम लोग को आना जाना पर डे का रहता है। केनुआर गांव की आबादी कितना है? केंदुआर का क्या लगभग 500-600 ज्यादा है ये। 500-600 से भी जी, अधिक है। हाँ, जी। ठीक है। तो बरसात के दिनों में स्कूली बच्चे कैसे जाते हैं स्कूल? स्कूली बच्चे बुरी हालत से जाते हैं, यहाँ तक गाड़ी ना पहुंच पाती है। बहुत सारे बच्चे एब्सेंट, जिस दिन बारिश हो तो उस दिन नहीं आते हैं स्कूल, बस बारिश के कारण कि गिर जाएंगे बच्चे लोग, उस दिन और एब्सेंट यदि करते गांव में कोई बीमार पड़ते हैं या बुजुर्ग को अस्पताल ले जाना पड़ता हो तो कैसे क्या होता है? उसको कंधे पे लेके जाता है, तो फिर खटिया पे लेके जाते हैं, ऐसे इस हालत में जाते हैं। तो इसका डिमांड आप लोग पहले किए हैं क्या नहीं किए हैं? डिमांड बहुत बार हम लोग किए हैं, मुखिया है, सरपंच, सबसे विधायक तक हम लोग डिमांड किए हैं। यहाँ तक कि हम लोग चिट्ठी भी तक लेके दिए हैं विधायक को, उसमें भी कुछ सुधार नहीं है। बस बार बार एक ही वादा करते हैं कि रोड बनाएंगे, और उससे गुमराह करके हम लोग को वोट लेते हैं, और कुछ भी विकास के नाम पे हम लोगों को चुतिया बनाया जा रहा है बस। अभी तक मतलब सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिला। क्या इस विधानसभा चुनाव, आगामी विधानसभा चुनाव है, नवंबर दिसंबर में होने वाला है, तो क्या इस बार क्या आप लोग सोचे हैं कि विधायक को चेंज कीजिएगा या वही विधायक रहेंगे या फिर क्या करिएगा? इस बार यही सोचे हैं कि हम लोग का जो भी विधायक हो, रोड वोट मतलब रोड हम लोग को मिलेगा तभी वोट मिलेगा, नहीं तो एक भी वोट हम लोग को केंदुआर गांव से नहीं मिलेगा, चाहे कोई भी आए विधायक, एनडीए और मतलब BJP। 500-600 की वोट है आपके गांव में, एक भी वोट नहीं, इसका एक भी मतलब वोट नहीं मिलेगा। चुनाव का बहिष्कार करने वाले हैं? जी बिल्कुल बहिष्कार होगा इस बार, एक भी वोट नहीं मिलेगा। रोड नहीं तो वोट नहीं, एक ही हम लोग का मांग है, रोड चाहे नहीं तो कोई वोट भी आए, नहीं। बिल्कुल नहीं, एक ही मांग है। क्या कहना है? रोड नहीं तो वोट नहीं, रोड नहीं तो वोट नहीं, फिर सरकार क्या कहना है? वही कहना है कि मतलब कि पहले हम लोग के रोड दीजिए तक बाद वोट देगा। क्या बोले? रोड नहीं है तो वोट नहीं, रोड बनेगा तो वोट मिलेगा। मतलब चुनाव के पहले वोट, यदि रोड नहीं बना तो इस बार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने जा रहे हैं आप लोग। अगर चुनाव से पहले रोड का परेशान किया जाएगा तो वोट मिलेगा, नहीं इसके बीच में वोट नहीं मिलेगा। बहिष्कार किया जाएगा बिल्कुल। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ के युवा और ग्रामीण काफी आक्रोशित है कि यदि यह विधानसभा चुनाव के पूर्व इस रोड में कार्य प्रगति पर नहीं हुआ या शिलान्यास भी नहीं हुआ, तो इन लोगों का साफ कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव का ये लोग बहिष्कार करेंगे, किसी भी नेता को वोट नहीं देने जा रहे हैं और ना ही ये मतदान केंद्र तक पहुंचने वाले हैं। तो मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि, विधायक हो, सांसद हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, मैं सभी से आग्रह करता हूं कि जो आज़ादी के 79 साल बीत जाने के बाद इस केनुआर गांव की सड़क नहीं बन पाई है, उसे बनाने का अति आवश्यक समझें, उसे बनाएं, नहीं तो यहाँ के ग्रामीण इस बार जागरूक हो चुके हैं और किसी भी बहकावे में इस बार विधानसभा चुनाव में नहीं आने वाले हैं। तो ये रोड बनाने की मांग ये लोग आप साफ सुन सकते हैं कि इन लोगों का कहना है कि इस बार यदि रोड का प्रस्ताव नहीं हुआ, रोड यदि नहीं बना, तो साफ साफ कहना है कि विधानसभा चुनाव को पूरी गांव से एक भी वोट डालने के लिए मतदान केंद्र तक नहीं पहुंचेंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो इस पर जिला प्रशासन को भी गंभीर होना पड़ेगा। 100% मतदान कराने की जिम्मेवारी जिला प्रशासन को होती है, चुनाव आयोग को होता है। तो यह एक जो सबसे बड़ी समस्या है केनुआर गांव की, इसे भी दूर करने का प्रयास करें। धन्यवाद।